हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूपी के टॉप कॉलेजेस की, यूपी के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। यहाँ पे मैंने दोनों कॉलेज लिए हैं जो एडवांस से मिलते हैं और जो मेंस से मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एडवांस के कॉलेज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स, 3 कॉलेज हैं यूपी में जो एडवांस से एडमिशन लेते हैं। नंबर 1 पे आप सभी लोग जानते हैं आईआईटी कानपुर है। आईआईटी कानपुर में जो नंबर 1 ब्रांच है, जो कि हर जगह नंबर 1 ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या टारगेट रखना है। आपका रैंक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, कम से कम 200 होना ही चाहिए। और अगर आप जनरल फीमेल हैं तो आपका रैंक 750 होना चाहिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं एडवांस में जो रैंक है वो कैटेगरी वाइज होती है। तो यहाँ पे जो भी मैं डेटा आपको दिख रहा है वो कैटेगरी का डेटा है, उस कैटेगरी में वो उतनी रैंक है। जैसे ईडब्ल्यूएस में आपको कम से कम 45 रैंक चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए एंड 200 रैंक चाहिए फीमेल के लिए। ये जनरल रैंक नहीं है, ये ईडब्ल्यूएस रैंक है। इसके बाद हम लोग ओबीसी की बात करते हैं। 150 मिनिमम ऑल इंडिया रैंक चाहिए ओबीसी कैटेगरी में आईआईटी कानपुर सीएस के लिए। और यदि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो 450 रैंक मिनिमम आपको चाहिए। इसके बाद एससी की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए आपको मिनिमम 90 रैंक का टारगेट करना है। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी जीएल में है, तो आपको मिनिमम 350 रैंक टारगेट करनी है। ऑल इंडिया एससी कैटेगरी रैंक की बात हो रही है। इसके बाद एसटी की बात कर रहे हैं। मेल के लिए 45 ऑल इंडिया एसटी रैंक एंड फीमेल के लिए 225 ऑल इंडिया एसटी रैंक चाहिए, तब आपको आईआईटी कानपुर में सीएस ब्रांच मिल जाएगा 2022 की काउंसलिंग में। इसके बाद उस ब्रांच की बात करते हैं जो सबसे अंतिम लास्ट नंबर पे ली जाती है आईआईटी कानपुर में, अर्थ साइंस। अर्थ साइंस अगर आपको आईआईटी कानपुर का नाम ही चाहिए कि नहीं मुझे आईआईटी कानपुर में पढ़ना है और रैंक आपकी अच्छी नहीं है, तो फ्रेंड्स 9,500 रैंक तक, 9,500 रैंक तक अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको अर्थ साइंस मिल सकता है। उसके बाद अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 15,000 ऑल इंडिया रैंक आपका अगर एडवांस में है तो आपको अर्थ साइंस आईआईटी कानपुर में मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं 1500 रैंक मेल कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल के लिए 3000 ऑल इंडिया रैंक ईडब्ल्यूएस का रैंक है। ये जनरल रैंक नहीं है, ईडब्ल्यूएस का रैंक है। ओबीसी में 4,500 रैंक चाहिए मेल कैंडिडेट को एंड फीमेल को 8,500 रैंक चाहिए। एससी में ये रैंक 2,500 चाहिए आपका मेल कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल के लिए 1100 पी। आप सभी लोग समझते हैं प्रिपरेटरी रैंक होता है और ये एससी कैटेगरी, ओबीसी, एसटी एंड पीएच के लिए निकाला जाता है। ओबीसी के लिए नहीं निकाला जाता है, एससी, एसटी और पीएच के लिए केवल रैंक निकाला जाता है। तो उसका सिंबल है यहाँ पे पी लिखा हुआ है। इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 750 पी एंड 1250 पी ये मिल जाएगा। 720 मेल के लिए है, 750 मेल के लिए है, 1250 फीमेल के लिए है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बीएचयू की। अगर आप बीएचयू में सीएस ब्रांच लेना चाहते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में मिनिमम ऑल इंडिया रैंक आपकी 850 चाहिए एंड फीमेल के लिए 2000 पे भी आपको बीएचयू में सीएस ब्रांच मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो आपको मिनिमम 100 रैंक चाहिए मेल कैंडिडेट को एंड 400 रैंक चाहिए फीमेल कैंडिडेट को। इसके बाद अगर आप ओबीसी की बात करेंगे तो 350 रैंक चाहिए मेल कैंडिडेट को एंड 1200 रैंक चाहिए फीमेल को। इसके बाद एससी में आ जाते हैं। 200 मिनिमम रैंक आपको चाहिए एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट के लिए एंड अगर आप फीमेल हैं तो 800 पे आपको बीएचयू में सीएस मिल जाएगा। इसके बाद एसटी की बात करते हैं तो 100 रैंक मेल कैटेगरी में एंड 400 फीमेल ऑल इंडिया एसटी कैटेगरी में ये रैंक आपकी होना चाहिए। अगर आप बीएचयू की लास्ट ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग 5 ईयर का कोर्स है। 14,000 ऑल इंडिया रैंक तक आपको मिल जाएगा जनरल मेल एंड 22,000 जनरल फीमेल को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये इधर ईयर लिखा हुआ है बीएचयू का, तो बीएचयू 1919 में बना था, 1919 में, और 2012 में इसको आईआईटी का दर्जा मिला था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की फ्रेंड्स। तो ईडब्ल्यूएस में 2000 रैंक तक आपको मिल जाएगा आराम से
आपकी अगर 2000 रैंक होगी तो आपको BHU में 5 ईयर का लास्ट कोर्स मिल जाएगा। इसके बाद OBC की बात करते हैं तो मिनिमम 5000 रैंक मेल कैंडिडेट को चाहिए एंड फीमेल 9000। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 3000 रैंक चाहिए मेल कैंडिडेट को एंड अगर फीमेल में आ जाते हैं तो 2500 P एंड ST में 854 P तक मिल जाएगा, यानी कि सभी कैंडिडेट को मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे जो कॉलेज है यूपी में जो एडवांस से लेता है वो RGIPT रायबरेली है। तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है फ्रेंड्स। और ये पेट्रोलियम की अगर आप बात करें जनरल के लिए 18,000 रैंक पे मिल जाता है और केमिकल की अगर आप बात करेंगे तो 20,000 पे मिल जाएगा। EWS को 2500 का टारगेट रखना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, और केमिकल ब्रांच लेना चाहते हैं तो 3000 तक। OBC में आपका 6000 और 7000 रैंक है तो आपको पेट्रोलियम और केमिकल मिल जाएगा। इसी तरीके से SC में 3500 और 3800 पे आपको पेट्रोलियम और केमिकल मिल जाएगा। अगर आप ST की बात करेंगे तो आपको 800 ST में रैंक चाहिए पेट्रोलियम या केमिकल लेने के लिए। इतना टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। कुछ बच्चे परेशान हो सकते हैं कि इस साल का जो 2021 की काउंसलिंग हुई थी उसमें रायबरेली का कट ऑफ काफ़ी ख़राब रैंक पे भी कॉलेज मिल गया था, तो वो कुछ सीटें होती हैं, वो टारगेट लेके आप मत चलिएगा कि मुझे 1 लाख रैंक पे मिल जाएगा। क्योंकि इस बार ऐसा हुआ है कि मेंस से भी कुछ खाली सीटों पे एडमिशन लिए गए थे। ऐसा हमेशा नहीं होता है, कुछ सीटें खाली रह गई होंगी, इस वजह से ऐसा डिसीजन लिया गया होगा, पर उसको आपको स्टैंडर्ड कट ऑफ ना माने। काफ़ी बेहतरीन कॉलेज है और इस बार एडवांस से ही मिलेगा। ये किसी को नहीं पता है कि दोबारा मेंस से मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं उन कॉलेजों की जो यूपी में हैं, गवर्नमेंट हैं और मेंस से एडमिशन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी कॉलेज ले रखे हैं। शुरुआत तो NIT इलाहाबाद से की है। होम स्टेट का डेटा है, बहुत बड़ा अंतर नहीं रहता है। कुछ कुछ ब्रांच है जहाँ पे 1000, 2000, 3000 का अंतर आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे होम स्टेट लिया है। NIT इलाहाबाद 1961 का कॉलेज है। तो CS ब्रांच नंबर 1 ब्रांच। तो यहाँ पे अगर जनरल कैटेगरी की बात करेंगे तो 4,500 4,500 रैंक पे मेल कैंडिडेट को CS मिल जाएगा, और अगर आप फीमेल की बात करेंगे तो 9,000 तक आपको CS मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप EWS की बात करेंगे, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ लिया है वो स्पोर्ट राउंड के अकॉर्डिंग लिया है, और ये जितनी भी रैंक है ये कैटेगरी रैंक नहीं है, ये सभी रैंक अब जो मैं बताने जा रहा हूँ मेंस की ये जनरल रैंक है। जैसे ये EWS में मैं बता रहा हूँ कि NIT इलाहाबाद आपको मेल कैंडिडेट को 5000 तक एंड फीमेल को 10,000 तक मिलेगा। तो इसका मतलब ये इनकी EWS में रैंक नहीं है, ये इनकी ऑल इंडिया जनरल रैंक है। इसके बाद OBC की बात करते हैं तो 8,000 मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट 15,000, SC मेल कैंडिडेट 45,000 एंड फीमेल कैंडिडेट 60,000। इसके बाद ST की बात करते हैं तो 80,000 आपका हो जाएगा मेल के लिए एंड 1.5 लाख 1,50,000 फीमेल के लिए हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं IIIT इलाहाबाद का। IIIT इलाहाबाद 1999 का कॉलेज है। तो IT ब्रांच की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे CS ब्रांच नहीं है फ्रेंड्स। तो IT में 5,000 मिनिमम रैंक चाहिए अगर आप मेल कैंडिडेट हैं। फीमेल है तो यहाँ पे भी आपको 9,000 रैंक चाहिए। EWS के लिए ऑल इंडिया रैंक आपको जनरल रैंक 6,000 चाहिए। फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो 10,000 चाहिए। इसके बाद OBC की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको 9,000 रैंक चाहिए। फीमेल 15,000, SC 50,000, फीमेल 60,000 और ST 80,000 एंड 1.5 लाख मतलब 1,50,000। उसके बाद EC ब्रांच की बात करेंगे तो मेल में 8,000 तक एंड फीमेल 15,000 तक आपको IIIT इलाहाबाद में मिल जाएगा। EWS 9,000 एंड 15,000। इसके बाद OBC की आप बात करेंगे तो 15,000 मेल कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल 25,000। इसके बाद आप SC की बात करेंगे तो 60K एंड 80K। अपना आप लोग समझ गए होंगे जो ज़्यादा है वो उसी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद अब अगर ST में आएंगे तो आप 1 लाख एंड 1.5 लाख तक आपको मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स कॉलेज 2015 में बना है पर बहुत डिमांड में आया है, IIIT लखनऊ। CS एंड AI की अगर आप बात करेंगे तो 9,000 एंड 15,000, EWS 10,000 एंड 15,000। जो ज़्यादा रैंक है वो उसी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए है और जो कम रैंक है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। OBC 15 एंड 25, SC 60 एंड 85, ST 1.25 एंड 1.5।
IT 10,000 एंड 15,000, EWS में 12,000, 24,000। आप देख सकते हैं ज़्यादातर कैटेगरी में 90% तक डबल का अंतर आ ही जाता है मेल और फीमेल में। OBC 20 के एंड 40 के 20,000 ऑल इंडिया रैंक OBC कैंडिडेट मेल को मिल जाएगी एंड फीमेल कैंडिडेट को 40,000 40,000 पे मिल जाएगा। इसके बाद SC में 1 लाख एंड 1.5 लाख एंड ST 1.5 लाख एंड 2.5 लाख। इसके बाद हम लोग बात करते हैं HBTU की। HBTU में CS लेने के लिए मेल कैंडिडेट को मिनिमम 20,000 रैंक का टारगेट लेके चलिए। बाद में 22-24 में मिल जाए अलग बात है, लेकिन आप 20,000 का टारगेट लेके चलिए। फीमेल 30,000, EWS 25 एंड 30, OBC 30 एंड 40, SC 90 एंड 1 लाख एंड ST 1 एंड 2 लाख। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ HBTI में ही आपको अगर एडमिशन लेना है, HBTU में ही अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उसकी जो लास्ट ब्रांच है उनके कट ऑफ काफ़ी हाई रहते हैं। इस बार वो ब्रांच 8 लाख 9 लाख 10 लाख, इवन अगर आप जेई एग्जाम आपने दिया था, आपकी रैंक कोई भी थी, तो लास्ट ब्रांच जो भी है लेदर टेक्नोलॉजी बायोटेक वो आपको आराम से मिल गई थी। यहाँ पे बायोटेक नहीं है, बायोकेमिकल के नाम से है। इसके बाद हम IIT लखनऊ की बात करते हैं। CS के नाम से एक ब्रांच सेल्फ फाइनेंस है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए इसका कट ऑफ हाई हो गया था, तो इस बार शायद इससे कुछ कम जाए, इतना जाने की उम्मीद तो नहीं लग रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मिनिमम 40,000 तक आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको 50,000 पे भी मिल जाएगा। EWS के लिए 45 एंड 60, OBC 45 एंड 60, SC 1.5 एंड 2 लाख एंड ST 3 और 4 लाख पे भी मिल जाएगा। IT में जो केमिकल और सिविल, मैंने यहाँ पे डेटा इसलिए नहीं दिया है कि फ्रेंड्स लास्ट काउंसलिंग में यही वो ब्रांच है जो 2-3 लाख रैंक पे आराम से मिल गई थी। तो इनके लिए आपको पैसेंस रखने की ज़रूरत है। आपको किसी भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग में अगर CS के अलावा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल में एडमिशन लेना है और आप थोड़ा सा पैसेंस रखते हैं, तो लास्ट में इनके कट ऑफ काफ़ी डाउन हो जाते हैं। 2021 की काउंसलिंग में IIT लखनऊ 2 लाख 3 लाख रैंक पे आराम से केमिकल मिल गया था। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं मदन मोहन मालवीय, कमला नेहरू और VIT झांसी की। ये भी कॉलेज काफ़ी बेहतर कॉलेज है, और आप देख सकते हैं कट ऑफ के नज़रिए से कि जितना IIT लखनऊ का कट ऑफ है उतना ही कट ऑफ मदन मोहन मालवीय का है। बहुत बड़ा अंतर नहीं है जो भी आप देख सकते हैं, बट सिविल केमिकल का जो हाई कट ऑफ है वो मदन मोहन में देखने को नहीं मिला था, जैसा कि IIT लखनऊ, VIT झांसी और सुल्तानपुर में देखने को मिला था। ये जो लास्ट में ST में AU रैंक लिखा है, ये फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल रैंक लिखा है, यानी कि ST का कोई भी कैटेगरी तक केमिकल और सिविल मिल जाएगा। अगर आप सीतापुर की सुल्तानपुर की बात करेंगे तो ये जो CS है ये फ्रेंड्स 4.5 नहीं है, ये 45,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। 45,000 तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आप फीमेल कैटेगरी में हैं तो इसको आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और ये EWS में 50,000, OBC 50, SC में 1.5 लाख एंड फीमेल कैटेगरी है तो 2 लाख तक, और ST में 2.5 लाख तक आपको मिल जाएगा। सिविल लास्ट तक सभी बच्चों को मिल गई थी, 3, 4, 5 लाख पे भी मिल गई थी यहाँ पे, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। VIT झांसी में फ्रेंड्स CS ब्रांच लेना है तो 50,000 जनरल वाले बच्चों को मिल जाएगी। ऑल इंडिया रैंक अगर 50,000 है, अगर फीमेल कैटेगरी है तो 65,000 तक, EWS में 55 एंड 70, इसी तरीके से OBC में 55, ये 55,000 लिखा हुआ है और आगे ये 70,000 लिखा हुआ है। SC में 1.5 एंड 2 लाख तक एंड ST में 3 लाख तक। केमिकल सिविल लास्ट तक सभी बच्चों को मिल गई थी। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ और कॉलेज हैं जो यहाँ पे मैंने कंसीडर नहीं किए हैं। उसका नाम है AMU अलीगढ़, जो अपना एग्ज़ाम सेल्फ एग्ज़ाम लेता है, इसलिए यहाँ पे मैंने उसका कोई भी रैंकिंग नहीं दिया है। वो भी काफ़ी बेहतर कॉलेज माना जाता है। एक कॉलेज और है दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, DEI बोलते हैं, आगरा में बेहतर कॉलेज है। JEE मेन से ही एडमिशन लेता है, बट उसका काउंसलिंग फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ेगा। तो ये 2 कॉलेज आप और ले सकते हैं। ये हैं यूपी के सभी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज। इसके अलावा भी कुछ कॉलेज हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पे इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग से संबंधित सभी वीडियोज़ मिलते रहेंगे जो आपको काउंसलिंग में काफ़ी मदद करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।